हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज है संडे का दिन और मैं सुबह सुबह अपने सारे ही बेडशीट वगैरह को धो चुकी थी। उन्हीं को मैं डाल रही हूँ बिकॉज़ धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और धूप अब आने ही वाली है, तो मैंने सोचा फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ। बेडशीट मेरे घर के सारे ही हो गए थे, मतलब मेरे घर में 7-8 बेडशीट है, वो सब हो गए थे। मैंने सारे को धो दिया अच्छी तरीके से। अब इस तरह से सुखा दूँगी। मॉर्निंग का टाइम है ये और सुबह सुबह वेदर तो आपको पता ही है काफ़ी अच्छा होता है। काम करने में बिल्कुल भी मतलब गर्मी लगी नहीं रही थी, ठंडा ठंडा सा मौसम था। तो बालकनी भी क्लीन है अच्छी तरीके से। मैंने बालकनी में भी पोछा वगैरह मार दिया था। और जब बालकनी क्लीन होती है तो मेरा मन बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और मुझे बालकनी में काम करने में भी अच्छा लगता है। तो फ्लोर एकदम क्लीन था और सब कुछ ऑर्गेनाइज था। और प्लांट्स वगैरह में पानी देने की ज़रूरत है ही नहीं, बारिश इतनी हो रही है कि पौधों में पानी तो अपने आप ही डल जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है पौधों के लिए, बारिश का पानी। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े अच्छी तरीके से फैला दूँगी। वॉशिंग मशीन की जगह चेंज की है मैंने, पहले वहाँ रखती थी, अब मैंने इधर की है। सो गाइस, यहाँ पे मैं और मेरी डॉटर आ गए थे नहा के, और नहा के आने के बाद मैं खुद को थोड़ा पैम्पर करती हूँ। अभी मैं अप्लाई कर रही थी नॉर्मल सनस्क्रीन जो मैं डेली लगाती हूँ, और बिंदी लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी। हेयर अभी गीले हैं इसलिए मैंने टॉवल लपेटा है। मेरी बेटी को देखिए लिपस्टिक लगाते हुए देखती है। गर्ल्स को बचपन में ही शौक़ होता है ना सब चीज़ करने का। तो मैंने इसके भी अब बाल में कॉम कर दिए क्योंकि सूख जाते हैं, फिर बहुत पेन होते हैं बालों में, तो इसलिए मैं जल्दी से कॉम कर दूंगी। अभी गीले बाल हैं, आराम से हो जाएंगे। संडे को कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाएंगे। अभी तक मैंने सोचा नहीं है क्या बनाना है, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या बनाती हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पे रात को मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह में कुछ पोटैटो से ही रिलेटेड रेसिपी बनाऊँगी। तो आलू बॉइल्ड थे और मैंने अब सोचा कि चलो टिक्की बना लेते हैं और इसके लिए नगेट्स बना लेते हैं, आलू के नट्स। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था तो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और थोड़ा सा मैं पोहा को ग्राइंड करके बारीक डालती हूँ। इसको डालने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है टिक्की, और जो ये आलू के कटलेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। नमक डालती हूँ मैं, रेड चिली, हल्का सा धनिया पाउडर डालती हूँ, और अगर कोरिएंडर लीव्स होते हैं तो उनको भी डालती हूँ। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था मैंने आलू में। उसके बाद से मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, और बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। एकदम ज़्यादा तेल में भी जल जाते हैं, तो मैं मीडियम तेल को गरम कर रही हूँ। उससे पहले मैं सारे शेप्स बना ले रही हूँ, और इसके बाद मैंने दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दी थी। सो जब तक ब्रेकफास्ट बनेगा तब तक मेरी उधर चाय भी उबल जाएगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे तेल हो गया था गरम, तो अब मैं इसमें धीरे धीरे से सारे नगेट्स डाल दूँगी। बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं ये, और मेरा भी ये खाने का मन कर रहा था टिक्की, तो मैं अपने लिए टिक्की शेप में बना लूँगी। और बाल अभी मेरे गीले ही हैं, इसीलिए तौलिया मैंने लपेट रखा है ताकि सूट पीछे से गीला ना हो जाए। तो अभी मैं जस्ट हाफ़ फ्राई कर रही हूँ। सारे ही जो नगेट्स टिक्की हैं इनको मैं हाफ़ फ्राई कर लूँगी। हाफ़ फ्राई करने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, फिर मैं दोबारा से इनको फ्राई करूँगी, फिर वो बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं दूध लेके आई चाय में डालने के लिए, कि चाय भी अब अच्छी तरीके से उबल गई थी, तो मैं थोड़ा सा चाय कड़क ही पीती हूँ। तो देखिए अभी मैंने सारी टिक्कियों को हाफ़ फ्राई किया है, और अब जा रही हूँ मैं किटन को देने के लिए, तो डीप फ्राई कर रही हूँ। अब ये इतना ज़्यादा क्रिस्प बनेगा, इतना ज़्यादा कुरकुरा। आप मेरे मेथड से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए आवाज़ भी आएगी इनमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं, पोटैटो के होते हैं, कभी कभी तो खा ही सकते हैं। और यहाँ पे मैं किटन को डाइनिंग टेबल पे दे चुकी हूँ। किटन ने बोला मुझे इसमें पेरी पेरी भी डालना है ऊपर से, तो मैंने थोड़ा पेरी पेरी भी उसमें ऐड कर दिया। और अपने लिए भी मैंने इस तरीके से टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्प बनी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और यहाँ पर मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, चाय है, और किटन को ओनली आलमंड खाने थे, बादाम तो मैंने उसको खिला दिया था। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। घर का सब काम करके, पूजा पाठ करके, और आदमी रिलैक्स होके चाय पीता है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। सो गाइस, न्यूज़ ये है कि
मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हूँ और ये बात ही है जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती थी। सो मेरी शादी को अभी 8 ईयर होने वाले हैं और मेरी बेटी है 5 ईयर की। तो मैंने अभी सेकेंड बेबी प्लान किया और अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ दिमाग में चल रही है और यही बात है जो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और मतलब कि थोड़ा नर्वसनेस भी है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि बहुत टाइम बाद छोटा बेबी देखने को मिलेगा और नर्वस इसलिए हूँ कि एक बेबी के साथ दूसरे बेबी को संभालना, सब कुछ करना कैसे होगा। तो अभी मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर ही चल रहा है। तो ब्लेस दीजिएगा, मुझे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा जिससे कि मेरा बेबी हेल्दी हो, अच्छा हो। और आप फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियोस में भी कितनी बार मैंने हिंट दिया था कि मैं अपना इतना ध्यान क्यों रख रही हूँ, नट्स वगैरह लेना टाइम से, मतलब ये सब चीज़ें क्यों फॉलो कर रही हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच। तो इसका रीज़न यही था और आज मैंने आप लोगों से खुल के बता दिया है। तो मैंने अपनी फर्स्ट बेटी की परवरिश भी खुद अकेले की थी। मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला था, ना तो ससुराल साइड से ना तो मायके साइड से, क्योंकि मायके में मेरी मम्मी है नहीं और ससुराल में से कोई आया नहीं था। सबकी अलग अलग एक्सक्यूज़ थी, सबकी अलग अलग वजह थी। तो मैंने अपनी फर्स्ट डॉटर को भी खुद अकेले ही पाला है। आप लोग वीडियो में देखते भी हैं कितने अच्छे से पाला है मैंने। मुझे खुद पे प्राउड होता है। फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, सोचती थी मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी जब मैं प्रेग्नेंट थी। बट जब पैदा हुई वो धीरे धीरे चीज़ें मैं करने लगी, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है। और जैसे फर्स्ट बेबी को मैंने अच्छे से पाल लिया, मैं सेकंड को भी अच्छी तरीके से पाल लूँगी। किसी की अगर मदद नहीं भी मिलती है हमें तो अपनी चीज़ें हम खुद से कर लेते हैं और अच्छा है कि मदद ना मिलने से हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जब मुझे याद है मैं डिलीवरी के बाद फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को लेके घर पे आई थी, तो मैं उसके छोटे छोटे हाथ पैर देख के यही सोचती थी कि मैं कैसे नहलाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। और यही चीज़ें दिमाग में चलती थी कि यार ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, कहीं ऐसे करूँ तो मुड़ ना जाए, कहीं वैसे करूँ तो कुछ हो ना जाए। बट धीरे धीरे जब सब चीज़ें होती गई और अब फाइनली मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, तो थोड़ी तो एक्सपीरियंस हो गई है मुझे, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गई है हर चीज़ में। ब्लॉग्स में आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी के सारे ही मूवमेंट, एक्टिविटीज, सब कुछ देखने को मिलने वाले हैं। ब्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। इनको देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रेगुलरली ब्लॉग्स आते रहेंगे मेरे जो भी प्रेगनेंसी जर्नी है, और उसके बाद भी मैं रेगुलर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी अपनी लाइफ में। तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर। सो गाइस, यहाँ पे हो गई थी इवनिंग, 5-6 ही बज रहे थे, ज़्यादा देर नहीं। तो किटन के पापा आए थे बाहर से, तो कुछ स्नैक्स लेके आए थे। किटन का बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था, मोमोज, समोसे वगैरह। तो इसके पापा को इसने कॉल किया, फिर वो लेके आए इसके लिए। कॉल में तो इसने बस समोसे ही बोले थे, बट वो अपनी तरफ से और सारी चीज़ें ऐड करके ले आए। समोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। हमारे साइड में ना नैनो समोसे मिलते हैं, छोटे वाले, स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और स्टीम मोमोज़ लेके आए थे, तो हम लोग खा रहे थे स्टीम मोमोज़ और समोसे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो गरम गरम अगर चीज़ें खाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और शाम के टाइम में ये स्नैक्स हो गया और हमारा जैसे पेट बहुत ज़्यादा भरने लगा था। और उसके बाद किटन के पापा थोड़ी देर बाद बोले कि मैं कुछ और भी लाया हूँ। तो मैंने सोचा ऐसा क्या लाए हैं ये, ऑलरेडी समोसे और मोमोज़ तो ला चुके हैं। फिर ये थोड़ी देर बाद जब किचन में गए तो हमें पता चला कि ये और भी चीज़ें लाए हैं खाने के लिए। तो मैंने बोला आज क्या बात है, बहुत अच्छे मूड में हो आप, इतनी सारी चीज़ें लाए हो खाने के लिए। तो कह रहे थे बस वीकेंड पे ले आया मैं, संडे था आज। तो ये तो किटन की फ़ेवरेट मोमोज़ है, स्टीम वाली, मैंने ज़्यादा नहीं खाई। मेरी फ़ेवरेट ये वाली मोमोज़ लेके आए थे वो लास्ट में, कुरकुरे मोमोज़, जो कि मुझे अच्छी लगती हैं। और इन पे जो मसाले डाले होते हैं, चाट मसाला वगैरह और कुरकुरापन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली भी एक एक्स्ट्रा लेके आए थे ये। मैंने इनको ढेर सारी चटनी लगा के खिलाई। किटन देखिए कितना चटनी खा रही है, बचपन से स्पाइसी है ये, स्पाइसी चीज़ें खाती है, इसको अच्छा लगता है। और मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छे हो रहे थे मोमोज़।
तो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मोमोज़। जब से किटन पैदा हुई और जब से ये खाने लगी, मेरी भी हैबिट हो चुकी है खाने की और तब से मैं भी खाती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे और कुछ लाऊं चाय वगैरह बना के, तो मैंने बोला नहीं। देखिए मेरा हेयर फॉल दिख रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है साइड से मांग। मैंने बोला नहीं, चाय अभी जलन करेगी, अभी बैठ जाओ आप। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।